नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस पर स्वागत है। तो हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सेशन आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम ये सीखेंगे कि भिन्न और दशमलव के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यदि हमें सवाल दे दे, भिन्नात्मक सवाल दे दे या दशमलव में क्वेश्चन दे दे, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो ये सेशन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस सेशन से सभी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, फिर एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आप टाइप 1 लिख लीजिए। टाइप 1 में हम क्या सीखेंगे? टाइप 1 में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। अब एलसीएम को निकालने के लिए हमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, ठीक है। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला आपका याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन आपका हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये फार्मूला अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3, 4/9 तथा 5/6 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? कौन सी संख्याएं हैं? 2/3, 4/9, 5/6 का हमसे एलसीएम पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, ठीक है। तो यही फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो इस फार्मूले को लगाएंगे तो कैसे होगा? तो हो जाएगा एलसीएम बराबर, अब अंशों का एलसीएम कह रहा है, तो अंश में कौन सी संख्या है? 2, 4 और 5 है अंश में, तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते थे? सबसे बड़ी संख्या को अपना एलसीएम मानते थे, तो 5 हमारा एलसीएम हो गया। अब 5 जो है बाकी बची संख्याओं से कटना चाहिए, लेकिन नहीं कट रहा है। 4 से आप 5 को जब भाग देंगे तो नहीं भाग होगा, ठीक है। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 में न 4 का कोई गुणनखंड उपस्थित है, न सीधा सीधा 4 ही उपस्थित है। जब कुछ भी नहीं है तो पूरी संख्या को हम यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। और 2 के लिए चेक करेंगे तो 2 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 उपलब्ध है, 4 2 से कट जाता है, तो हमारा एलसीएम 5 × 4 हो जाएगा। बटे अब हरों का एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि फार्मूले में क्या है कि हरों का एचसीएफ निकालते हैं, यही तो है। तो 3, 9 और 6 का हमें एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ कैसे निकालते थे? हम प्रत्येक संख्या का अंतर लेते थे। तो 3 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 9 और 6 का अंतर 3 हो जाएगा, यही तो होगा। 3 है और ये 6 है। अब देखेंगे इसमें से छोटी कौन है? छोटी 3 है। अब 3 से चेक करेंगे कि ये तीनों संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। तो 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा। इसका मतलब 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 4 पंचे 20 बटे में 3, 20/3 आपका एलसीएम होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप जो है ऐसे ही क्वेश्चन को लिखा ही रहेगा आपके पेपर में। आप अंशों का एलसीएम निकाल लेंगे, बटे में हर जो भी हर रहेंगे, चाहे 3 संख्या रहे, 4, 5 जितनी भी संख्या रहेंगी, सबका एचसीएफ निकाल लेंगे, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन, पढ़िए और क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए, क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1/4, 1/4, 1/5 तथा 5/6 का आपसे लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो पिछले क्वेश्चन जैसे सेम प्रोसेस करेंगे। एलसीएम के लिए हम क्या पढ़े? एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। तो अंश में क्या है? 1, 1, 5 है अंश में, तो इसका हमें एलसीएम चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, 5 हम एलसीएम मान लिए। अब 5 1 से पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब 5 हमारा एलसीएम हो गया। अब हरों का हमें एचसीएफ चाहिए, तो हरों का अंतर लिखेंगे। क्या होगा अंतर? 4 और 5 का अंतर 1 होता है, 5 और 6 का अंतर 1 होगा, यही तो होगा। तो सबसे छोटी संख्या हमारा 1 ही होगा। तो 1 से आप चेक करेंगे तो 4 और 5 और 6 सभी डिविजिबल है, इसका मतलब 1 हमारा एचसीएफ हो गया। तो आंसर क्या आया? आंसर यहां हो गया कि एलसीएम बराबर 5 आपका आंसर आ गया, ठीक है।
ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। यदि आप ऐसे फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपको जो है नंबर बोनस के फ्री के नंबर मिल जाएंगे। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम दशमलव वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि यदि हमें सवाल दशमलव में दे दे तब हम कैसे एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला वही अप्लाई होगा जो फार्मूला हम अभी पढ़े हैं, फार्मूला वही अप्लाई होगा, बस एक छोटी सी बात इसमें आपको और सीखनी रहेगी। तो आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे, उसी में सीख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम आपसे पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये बात ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ये काम करेंगे कि ये चेक करेंगे कि दशमलव के बाद चेक करेंगे कितनी कितनी संख्याएं हैं। दशमलव के बाद संख्याएं समान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आप चेक करेंगे तो दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर एक संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है। और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं दशमलव के बाद संख्याएं समान होनी चाहिए। तो पहले जो है हम दशमलव के बाद संख्याओं को समान करेंगे, ठीक है। अब समान कैसे करेंगे, तो हम 0 बढ़ा सकते हैं ना, दशमलव के बाद जो भी संख्या उसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 को बढ़ा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप कहीं लिख लीजिए कि दशमलव के क्वेश्चन करने से पहले हम जो है पहले दशमलव के बाद जो भी संख्याएं रहेंगी उनके जो भी अंक रहेंगे उनके संख्याओं को जो है हम पहले बराबर करेंगे। तो ये बराबर करते हैं। तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.36 हो जाएगा, ये कॉमा 1.20 हो जाएगा, यही तो होगा, कॉमा 4.80 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी है, और दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है। अब सारी संख्याएं बराबर हो गई हमारी। अब जो हम क्या करेंगे, अब दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने के लिए आप क्या पढ़े हैं, हम ये पढ़े हैं कि किसी भी संख्या के बटे में 1 हमेशा मौजूद रहता है। 1 जो है हमेशा रहता है, तो किसी भी कोई भी संख्या हो उसके बटे में हमेशा 1 रहता है, ठीक है। उसको आप लिखिए चाहे ना लिखिए। तो यहाँ पर 1 है। अब दशमलव हम हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं रहेंगी हर में उतने 0 बढ़ जाएंगे। तो हम ऊपर दशमलव जब हटाए तो दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, 1 और 2 संख्याएं हैं, तो 2 0 हम बढ़ा देंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। जब हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा। यहाँ भी ये होगा, दशमलव हटाएंगे यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा, यही तो होगा। अब ऊपर संख्या हो गया 36, क्योंकि 36 से पहले 0 है, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ 120 हो गया, दशमलव हटा, और ये 480 हो गया, और नीचे सब में 100 आ गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए फार्मूला लगाएंगे। अब क्या होगा फार्मूला, अंशों का एलसीएम। तो अंश में क्या है, 36, 120, 480 हमारा अंश में है। तो सबसे बड़ी संख्या 480 है, तो 480 को हम अपना एलसीएम मान लिए। अब 480 120 से भी कटना चाहिए और 36 से भी कटना चाहिए, लेकिन 120 से तो 480 कट रहा है, लेकिन 36 से नहीं कट रहा है। तो क्यों नहीं कट रहा है, क्यों इसलिए नहीं कट रहा है क्योंकि 36 में ऐसी कोई संख्या उपस्थित है जो आपके 480 में नहीं है, इसीलिए तो संख्या नहीं कट रही है। तो हम चेक करेंगे, तो 12 से हम चेक करेंगे, 12 से ये कट जा रहा है, 12 चौक 48, तो 12 गुणे 40, यही तो है, ये 12 गुणे 40 हम लिख लेते हैं। ये आपका 12 गुणे 40 है, और ये 36 आपका क्या है, ये 12 गुणे 3 है, 12 3 36 है। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 40 है और यहाँ 3 है, 40 में 3 नहीं है, इसीलिए जब यहाँ 3 जाता है तो यहाँ 3 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। जब हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो 36 से भी ये संख्या कट जाएगी, और हमारा एलसीएम 480 गुणे 3 आ गया। अब हमें हरों का एचसीएफ चाहिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब सारे हर समान हो तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी संख्या हो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 100 हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हम जब इसको गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 0, 8 3 24 और 4 3 12 तो 14, 14 40/100 हो गया, ठीक है। तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, दशमलव जब हम हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14.4, या 14.40 भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, 14.40 से 14.4 लिख दे, तो हमारा आंसर 14.40 होगा।
ठीक है, क्योंकि दशमलव जब हम हटाते थे तो नीचे तो जीरो बढ़ जाता था, जब दशमलव को यहाँ से जीरो को काट के तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव आ गया, तो हमारा आंसर जो है 14.40 होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे। आप इसका ध्यान रखिएगा कि दशमलव वाले क्वेश्चन में पहले हम दशमलव के बाद संख्याओं को जो है हम बराबर करेंगे, जितनी जितनी संख्याएं हो सब में बराबर हो दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के बाद संख्याएं बराबर होनी चाहिए। उसी के बाद हम दशमलव को हटाएंगे, फिर हम फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही सेम। सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए वीडियो को रोक करके। क्वेश्चन का है आपका 1.5 कामा 3 कॉमा 1.2 का आपसे लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है या एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सेम प्रोसेस। पहले हम ये चेक करेंगे कि दशमलव के बाद संख्याएं बराबर है कि नहीं बराबर है, तो हम ये चेक करेंगे कि यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, ठीक है, यहाँ दशमलव ही नहीं है, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ भी दशमलव नहीं है, तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में तो हम दशमलव जो है ला सकते हैं। ठीक है, दशमलव भी लाएंगे, हम कैसे लाएंगे, ये 1.5 ऐसे रहेगा, ठीक है, कॉमा ये 3 है, 3 के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं अपने मन से। ठीक है, दशमलव को हटा भी सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव के बाद 0 भी लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा संख्या पे। ठीक है, तो दशमलव के बाद एक अंक हो गया, कॉमा ये 1.2 हो गया, ये भी 6.0 लिख दिए। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक एक अंक चारों में होंगे। ठीक है, अब दशमलव को हटाएंगे, जब हम दशमलव को हटाएंगे सब में से, यहाँ दशमलव सबसे हटा दिए। ठीक है, तो सबसे दशमलव हटा दिए तो संख्याएं क्या आएंगी हमारी, 15/10 आएगा, कॉमा 30/10 आएगा, कॉमा 12/10 आएगा, कॉमा 60/10 आएगा। ठीक है, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम दशमलव से दशमलव हटा दिए दशमलव वाली संख्याओं से, तो हमें भिन्नात्मक संख्याएं मिल गई। और भिन्न वाला फार्मूला हम पढ़े ही हैं कि एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटे हरों का एलसीएम, यही पढ़े हैं। तो अंश का एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या हमारा एलसीएम होगा, 60 एलसीएम हो गया। ठीक है, और चेक करेंगे किसी संख्या का इसमें मल्टीपल तो नहीं है, तो 15 का मल्टीपल 30 है, 15 हट जाएगा। ठीक है, हम हटा दे रहे हैं, 15 का मल्टीपल 30 है, 15 हटा दिए, 30 का मल्टीपल 60 है, 30 भी हट गया, 12 का मल्टीपल 60 है, 12 पंचे 60, इसका मतलब 60 ही आपका एलसीएम हो जाएगा बटे में। आपको हम बताए हैं कि जब संख्याएं बराबर हो हर में, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी संख्या रहेगी वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो आपका एलसीएम जो हो गया 60/10 आ गया। अब 0 से 0 हम काट देंगे तो आपका एलसीएम जो है आ जाएगा 6, आपका आंसर 6 होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप एलसीएम निकालना सीख गए होंगे, भिन्न वाले संख्या का, भिन्न वाले क्वेश्चन का और दशमलव वाले क्वेश्चन का। अब आप टाइप टू लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ जो है, भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं और दशमलव वाले संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसको सीखेंगे। तो आप जो है अब टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2, ठीक है। अब टाइप 2 में हम जैसे एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला पढ़े थे, वैसे एचसीएफ के लिए भी फार्मूला है, तो उस फार्मूले को आप लिख लीजिए पहले। एचसीएफ बराबर, ठीक है, एचसीएफ बराबर होगा आपका, जैसे एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम था, वैसे एचसीएफ बराबर होगा अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कहना है, क्वेश्चन कह रहा है 4/5 कॉमा 5/7 कॉमा 4/7 का आपसे महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है,
तो एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल है, हम फार्मूला यदि याद है तो कर लेंगे क्वेश्चन को। तो फार्मूला क्या है, अंशों का एचसीएफ, सॉरी खांसी आ रही है थोड़ा थोड़ा तो मैनेज करिएगा। तो एचसीएफ बराबर होगा, अब हमें अंशों का एचसीएफ चाहिए, तो 4 5 4 है, अंतर देखेंगे हम एचसीएफ के लिए, हम अंतर ही तो लिखते थे संख्याओं का। तो 4 और 5 का अंतर 1 होगा और 5 और 4 का अंतर 1 होगा, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 1 होगी, तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ भी 1 हो जाएगा। अब हमें हरों का एलसीएम चाहिए, ये एल है, ठीक है, हरों का एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या हमारा एलसीएम 7 हो गया, ठीक है। अब 7 से 7 तो कट जाएगा, लेकिन 5 से 7 नहीं कटेगा, और कोई गुणनखंड भी नहीं हो सकता, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो पूरी संख्या से हम गुणा कर देंगे 5 से, ठीक है। जब ना कोई गुणनखंड रहे ना कोई संख्या कटे, तो पूरी संख्या से गुणा करना होता है। तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 1/35, तो आपका आंसर 1/35 होगा, ठीक है। आप फार्मूला सिंपल सा अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। अब आइए जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए वीडियो को रोक करके। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 6/7 कामा 27/14 कॉमा 15/14 तथा 12/7 का महत्तम समापवर्तक बताइए या एचसीएफ बताइए, ठीक है। सेम प्रोसेस, जबकि बात 4 संख्या है हमारे पास से, सेम प्रोसेस करेंगे हम। हमें फार्मूला अप्लाई करना है, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका अंशों का एचसीएफ। तो अंशों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हम डिफरेंस लिखेंगे, पहले चेक करेंगे कि सबसे कम डिफरेंस किस संख्या का है। तो यहाँ डिफरेंस 21 है, यहां पर डिफरेंस आप चेक करेंगे तो ये 15 है, ये 27 है, 7 5 12 हो जाएगा यहाँ डिफरेंस। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15 और 12 का डिफरेंस 3 होगा, और 12 और 6 का डिफरेंस 6 होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या हमारा 3 है। अब 3 से चेक करेंगे कि ये चारों संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। तो 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 27 भी, 3 से 15 और 3 से 12 चारों संख्याएं कट रही हैं। तो हमारा एचसीएफ 3 हो गया, ठीक है। अब हमें हरों का एलसीएम चाहिए, तो हरों के एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या 14 है, 14 लिखे। अब 14 जो है सारी संख्याओं से कटनी चाहिए, तो 7 से तो 14 कट जाएगा, 14 से भी कटेगा, 14 7 सबसे कटेगा। इसका मतलब हमारा आंसर यही आ जाएगा 3/14। एचसीएफ आपका 3/14 होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको फार्मूला याद है तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन तुरंत हो जा रहा है, हम समझा रहे हैं तो टाइम भी लग रहा है। जो है आप ऐसे करेंगे तो आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, सीधा आप देख के बता देंगे कि सबसे कम अंतर 12 और 15 का 3 ही होगा। आप देख के बता देंगे तो एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। और 7 14 7 है, तो एलसीएम 14 सीधा सीधा दिख रहा है। तो जो है आपको कैलकुलेशन करने और पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। अब आइए हम जो है दशमलव वाले करने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, भिन्न वाले, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन को पढ़िए, आपको खुद दिख रहा होगा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एलसीएम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है 3/4 कॉमा 9/10 कॉमा 15/16। आपकी बात डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि 3/4 9/10 और 15/16 का एचसीएफ बताइए या महत्तम समापवर्तक बताइए। अब की बार कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का, क्या कह रहा है, व्युत्क्रमों का, आपसे व्युत्क्रमों का एचसीएफ पूछ रहा है। तब क्या करेंगे, जब आपसे व्युत्क्रम कह दे तो संख्याओं को हम पहले उलट देंगे, ठीक है। संख्याओं पहले हम उलटेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं, पहले व्युत्क्रम लिखते हैं ना इनका सबका। तो 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 हो जाएगा, 9/10 का 10/9 हो जाएगा,
और 15/16 का 16/15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमें एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ निकालेंगे। अब अंशों का हमें एचसीएफ चाहिए, तो 4 10 का अंतर 6 हो जाएगा, और 10 और 16 का अंतर भी 6 होगा, तो और 16 और 4 का अंतर तो 12 हो जाएगा, तो 6 ही सबसे छोटी संख्या है। अब चेक करेंगे कि जो है 6 से 4 10 और 16 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप 6 से 4 को भाग देंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, 6 से ना 10 कटेगा, ना 4 ना 16, कोई भी संख्या नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, या 6 से नहीं कट रही है तो इसके किसी गुणनखंड से कटेगी, तो हम गुणनखंड लिखना शुरू करेंगे। लेकिन गुणनखंड लिखते समय हम आपको बताए थे कि ध्यान रखिएगा, गुणनखंड आप बड़ी संख्या से शुरू करिएगा और छोटी संख्या तक लिखिएगा। तो 6 का सबसे बड़ा गुणनखंड 6 होगा, 6 से संख्या नहीं कट रही है, तो 6 के बाद कौन सा होगा, 6 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 1 होगा। यही 3 गुणनखंड होंगे 6 के। तो 3 से चेक करेंगे, 3 से 4 नहीं कटेगा, 3 भी आपका फेल हो गया। ठीक है, अब 2 से चेक करेंगे, 2 से 4 और 10 और 16 तीनों संख्याएं कट रही है। ठीक है, तो आपका एचसीएफ तो हो गया। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम 3 9 और 15 का चाहिए हमें, तो सबसे बड़ी संख्या 15 हम एलसीएम मान लिए। अब 15 जो है 9 से कटनी चाहिए पूरी, और 3 तो हम ऐसे रिमूव कर देंगे क्योंकि 3 का मल्टीपल 9 है, 3 3 का 9, तो 3 हटा सकते हैं। अब 9 के चाहिए हमें, तो 9 से 15 को भाग देंगे तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये 3 3 का 9 है, और ये 3 5 15, यहाँ 1 3 है, यहाँ 2 3 है, 1 3 यहाँ कम है, तो 1 3 से हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो अब संख्या पूरी 9 से भी कट जाएगी। तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 2/45, 2/45 आपका एचसीएफ होगा। व्युत्क्रम वाले केस में पहले हम व्युत्क्रम बनाएंगे नंबरों का, उसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चन करेंगे। इसका आप ध्यान रखिएगा, आपसे एलसीएम भी ऐसे पूछ सकता है कि व्युत्क्रमों का एलसीएम बताइए, तो आप ऐसे ही करेंगे, पहले व्युत्क्रम को लिखेंगे नंबरों का, फिर जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आइए हम जो है भिन्नों वाले सीख लिए कि भिन्नों का जो है एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि दशमलव में क्वेश्चन यदि आ जाए तो एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेम प्रोसेस होगा जैसे एलसीएम में हम सीखे थे, वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन उसके भी कर लेते हैं हम। क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 42 कामा 4.9 6.3 का आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, इसका आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमें ये क्वेश्चन करने से पहले हम ये पढ़े हैं कि पहले हम चेक करेंगे कि दशमलव के बाद देखेंगे संख्याएं बराबर है कि नहीं बराबर है। जो नंबर हैं उनकी संख्याएं कितनी सही, तो यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ ना दशमलव दिख रहा है ना संख्या। ठीक है, दशमलव नहीं है तो दशमलव के बाद संख्या क्या होगी, नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम जो है अपने तरफ से दशमलव लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 42.0। ठीक है, दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं, कितने भी 0 बढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। दशमलव के स्थान पे कोई नंबर मत लिखिएगा, गलती हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ हम 0 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद कोई नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, कॉमा 4.9 होगा, कॉमा 6.3 होगा। दशमलव हटाना हम आपको सिखाए ही हैं अभी, वैसे ही हटाएंगे। तो ये 420/10 हो जाएगा, कॉमा 49/10 हो जाएगा, कॉमा 63/10 हो जाएगा। जब दशमलव को हटाएंगे, हम सारे दशमलव हटा दिए, जब दशमलव हटाए तो ये सारी संख्या आ गई। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा अंशों का एचसीएफ। तो अंशों का एचसीएफ कैसे निकालते थे, पहले हम डिफरेंस लिखते थे, तो इसका डिफरेंस आप लिखेंगे तो कितना आएगा, 20 और 29 को 30 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 371 अंतर होगा। ठीक है, यही तो अंतर होगा। और इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर आपका 14 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या हमें चाहिए, सबसे छोटी संख्या हमें क्या मिला। अब 42 और 63 का अंतर लिखेंगे तो भी 14 से बड़ा आएगा। ठीक है, 42 और 63 का अंतर 21 हो जाएगा। हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए, 14 मिलेगा सबसे छोटी संख्या। अब 14 से चेक करेंगे कि ये तीनों संख्याएं कट रही है कि नहीं कट रही है, तो 14 से 420 तो कट जाएगा,
लेकिन 14 से 49 नहीं कटेगा, ना 63 कटेगा, तब कैसे होगा? तो 14 के हम गुणनखंड चेक करेंगे। ये 14 से संख्या नहीं कट रही है तो इसके किसी गुणनखंड से कटेगी, तो सबसे बड़ा गुणनखंड इसका क्या होगा? 14 होगा। तो 14 से तो कट नहीं रही है, उसके बाद 7 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो 7 से हम चेक करेंगे, तो 7 से ये भी कट रहा है, 7 7 49 भी कट रहा है, और 7 9 63 भी कट रहा है। इसका मतलब आपका HCF 7 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF आपका 7 हो गया। अब हमें एलसीएम चाहिए हरों का। अब हर का एलसीएम कैसे निकालेंगे? सारी संख्या हमें समान दिख रही है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी संख्या है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 7/10 आ जाएगा। आगे बढ़ा के करेगा तो आपका हो जाएगा 0.7। 0.7 आपका एलसीएम HCF होगा। यही आपका आंसर आएगा। HCF बराबर 0.7 आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद ये चेक करेंगे कि दशमलव के बाद संख्याएं बराबर करेंगे। यदि बराबर नहीं है, बराबर है तो आपका लक, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो पहले हम बराबर करेंगे, उसके बाद में हम दशमलव हटा देंगे, फिर आगे फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन कर लेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पढ़िए क्वेश्चन को, खुद से करने की कोशिश करिए वीडियो को रोक करके। ठीक है, क्वेश्चन है 3,6.75 तथा 5.25। इसका आपसे HCF पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले हम चेक करेंगे कि दशमलव के बाद संख्याएं बराबर है कि नहीं बराबर है। तो इसमें तो दशमलव दिख नहीं रहा है, लेकिन इस वाले संख्या में दशमलव भी है और दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं। ठीक है, और इस वाले नंबर में दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो हमें तीनों नंबरों में जो है दशमलव के बाद संख्याएं बराबर होनी चाहिए, तो हम बराबर करेंगे। तो यहाँ दशमलव नहीं है तो अपनी तरफ से लगाएंगे, तो 3 लिखेंगे, 0.00 लिख देंगे। कोई नंबर नहीं लिख सकते हैं 0 के अलावा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, 1 2 3 नहीं लिख सकते। कॉमा, ये 6.75 हो जाएगा, और ये 5.25 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद संख्याएं बराबर है, दशमलव हटाएंगे तो ये 300 दशमलव के बाद 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 300/100 हो जाएगा। ये 675/100 हो जाएगा। तो ये आपका 525/100 हो जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो HCF बराबर हो जाएगा आपका अंशों का HCF। तो अंशों का HCF कैसे निकालेंगे? पहले हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ 375 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का है? यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये 75 यहाँ और 75 दुना 150, ये 150 का डिफरेंस है। ठीक है, 675 और 525 में 150 का डिफरेंस है। अब सबसे छोटी संख्या हमारा 150 होगा, क्योंकि 525 और 300 का अंतर 225 हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, 150 ही सबसे छोटा नंबर है। तो 150 से हम चेक करेंगे कि ये 300, 675 और 525 कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। तो 150 से 300 तो कट जाएगा, लेकिन 675 और 525 नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे? तो हम 150 के गुणनखंड लिखेंगे। अब 150 से संख्या कट नहीं रही थी, तो उसके बाद सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 75 है। ठीक है, आगे गुणनखंड हम पहले नहीं लिखने लेंगे, हम एक गुणनखंड लिखेंगे। अब इससे चेक करेंगे कि ये संख्याएं कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 75 से चेक करेंगे, 304 बार में कट जाएगा। ठीक है, 75 चौका 300 होगा। 75 नवैया 75 को 9 बार गुणा करेंगे तो 675 आ जाएगा, ये भी कट रहा है। तो 75 को 7 बार गुणा करेंगे तो 525 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब 75 से ये तीनों संख्या आपकी डिविजिबल है, तो आपका HCF 75 हो गया। तो एलसीएम क्या होगा? क्योंकि हरों का हमें एलसीएम चाहिए, तो हरों का एलसीएम सारी संख्याएं बराबर है तो 100 एलसीएम हो जाएगा। तो आपका HCF आ जाएगा 100 है, हटाएंगे तो ये 0.75। ठीक है, 0.75 आपका HCF होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप दशमलव और भिन्न वाले एलसीएम और HCF के क्वेश्चन करना सीख गए होंगे। ठीक है, आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको ये फार्मूले और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम आइए जो है कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं। अब ये हम सीख चुके, अब हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे।
उसमें भी आपका एचसीएफ और एलसीएम के कंबाइंड क्वेश्चन होंगे, जो है हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों का काम लगेगा उस वाले क्वेश्चन में, तो अच्छे से करिएगा। तो आप टाइप थर्ड लिख लीजिए कि टाइप थर्ड में क्या है। सॉरी, टाइप थर्ड क्या है? टाइप थर्ड में हम पहले कुछ बातें जानेंगे, छोटी सी बात इसके जानेंगे। लिखिए आप, संख्या ए और संख्या बी का एलसीएम लिखिए या लघुत्तम समापवर्तक लिख लीजिए। एलसीएम एक्स है तथा एचसीएफ ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक y है, ठीक है। तब क्या होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं a गुणे b बराबर x इंटू वाई, ये आपका फार्मूला होगा। ये भी लिख सकते हैं, यदि आप इसको ऐसे ना याद रखें तो ये भी याद रखें, ये याद कर लीजिएगा। हो जाएगा आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये फार्मूले आपके। तो इसकी अपेक्षा मुझे लग रहा है कि ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो ज्यादा आसान होगा। फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ आपका फार्मूला होगा। इंग्लिश वाले फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर याद रखेंगे और हिंदी वाले पहली संख्या और दूसरी संख्या याद रखेंगे। अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 है। इसका मतलब आपसे कह रहा है कि एचसीएफ 4 है, एचसीएफ 4 है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है उनका लघुत्तम समापवर्तक 150 है। इसका मतलब एलसीएम 150 है। आपको बता रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, एलसीएम 150 है। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? यदि उनमें से एक संख्या 25 है, फर्स्ट नंबर एक संख्या उसमें से 25 है, तो जो है दूसरी संख्या ज्ञात करें, सेकंड नंबर ज्ञात करें, ठीक है। तो हम फार्मूला अभी पढ़ चुके हैं ना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ पढ़ चुके हैं। तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही फार्मूला तो पढ़े थे। अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पहली संख्या हमारी क्या है? 25 है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है और एलसीएम क्या है? 150 है और एचसीएफ आपका 4 है। यही तो है। अब जो है 25 नीचे जाएगा और कटेगा, तो 25 को हम यही काट देते हैं। जब आप 25 को काटेंगे सॉरी, तो 25 को इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 25 छक्का 150 होगा। तो सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 6 चौक 24। तो आपका आंसर 24 आएगा, ठीक है। दूसरी संख्या आपकी 24 होगी। तो हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, हमें 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू दे देगा, हमसे 1 वैल्यू पूछ लेगा, हम फार्मूला लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो है गुणनफल 540 है। क्या कह रहा है? कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक, इसका मतलब एलसीएम गुणे महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ। एचसीएफ का मान कितना कह रहा है? कह रहा है 540 है। एलसीएम गुणे एचसीएफ जो है 540 है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है, यही तो होता है। तो इसका मान तो हम रख दिए। अब आगे क्या कह रहा है? पढ़िए। आगे कह रहा है अगर उनमें से एक संख्या 60 है, इसका मतलब मान ले एक संख्या 60 है, तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर होगा 60 नीचे आएगा
कटेगा। तो अब इतना सब आगे ज्यादा करने से यही हम काट लेते हैं। तो 0 से 0 कटेगा और 6 9 54 हो जाएगा। तो सेकंड संख्या आपकी 9 आ जाएगी। ठीक है, आप कम से कम लिखने की कोशिश करेंगे, आप यही काट लीजिएगा। आप ऐसे मत लिखिएगा कि आप ऐसे लिखे 540/60 लिखें फिर काट आना शुरू करें। एक स्टेप और लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा आपका। तो आप यही कर लीजिएगा, काट पीट लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 9। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो आप जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से करिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। हम आशा करते हैं कि आप सीख चुके होंगे जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है। अब की बार कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या का गुणनफल कितना है? 1280 है। हम 1280 लिख दिए। ठीक है, बराबर क्या होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। यही तो होता है। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान 1280 है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि उनका महत्तम समापवर्तक 8 है। आपसे कह रहा है एचसीएफ 8 है। कह रहा है आपसे कि संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तीनों पता है, एलसीएम हम निकाल लेंगे। 8 नीचे आएगा, ये कटेगा, तो क्या आ जाएगा आपका? आपका एलसीएम बराबर आ जाएगा 8 एकम 8, 4 12 48, 8 6 48, 160। आप जब 1280 को 8 से भाग देंगे इससे, तो ये आपका 160 आएगा। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, आपका एलसीएम यहां से 160 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आज यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।